तो फ्रेंड जैसे कि आप सभी को बता दें कि आपका सेकंड सेटिंग का एग्जाम समाप्त हो गया दोस्तों साइंस का। जो भी छात्र एवं छात्राएं सेकंड सेटिंग का एग्जाम दिए हैं और आंसर की मिलाना चाहते हैं तो एक एक क्वेश्चन मिलाते चलिएगा दोस्तों कि आपका कितना स्कोर हुआ है। और साथ ही साथ मिला लेने के बाद आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर मेरा इतना नंबर सही हुआ है। तो चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे बता दें कि सेट ले ए से लेके जे तक टोटल सेट का आपको आंसर की मिलने वाली है। तो आप एक एक क्वेश्चन मिलाते चलिएगा दोस्तों, कंसेप्ट और क्लियर मिलने वाली है। देखिए दोस्तों यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न बताया जा रहा है, आपका पूछा गया था कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु है। जी हाँ दोस्तों, ये पूछा गया था द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु। तो पहला का क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाने की पारा। तो ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी मारे होंगे उनका राइट आंसर हो गया होगा दोस्तों। दूसरा नंबर आपका प्रश्न पूछा गया था निम्नांकित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो कौन सा युग्म करता है दोस्तों, इसमें से जो है दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे AgNO3। जी हाँ दोस्तों, आगे देख लेते हैं। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न आपका पूछा गया था आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है। तो आवर्त सारणी में आवर्तों की जो संख्या होती है 7 होती है। तो राइट आंसर ये हो जाएंगे, जिन्होंने भी मारे होंगे तो सही होगा। देखिए चौथा नंबर आपका प्रश्न पूछा गया था पेटेंट C5H12 में कितने संरचना समव्ययी संभव है। जी हाँ दोस्तों, चौथा का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि 3। आगे देख लेते हैं। देखिए आपका पांचवा नंबर प्रश्न पूछा गया था दही में कौन सा अम्ल है। जी हाँ दोस्तों, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो लैक्टिक अम्ल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न बताया गया है कि निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर इन्होंने भी जो अगर गलत किया होगा तो समझ लेते हैं कि आप पढ़ाई नहीं करते हैं। तो छठा का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सोडियम। आगे देख लेते हैं। देखिए सातवां नंबर आपका प्रश्न पूछा गया था Al4C3 के जल अपघटन में निम्नांकित में कौन बनता है। जी हाँ दोस्तों, कौन बनता है। तो राइट आंसर 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, एल्काइन। आगे देख लेते हैं। आठवां नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज्य में घुलता है क्या है। तो आठवां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। अगर ये सब भी अगर आपका गलत होता है तो आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते होंगे। देखिए नौवां नंबर प्रश्न पूछा गया था लेंस की आवर्धन क्षमता, यानी कि लेंस के आवर्धन का SI मात्रक है। तो नौवां का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, मात्रक विहीन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देखिए 10वां नंबर आपका जो प्रश्न पूछा गया था किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो दोस्तों काला प्रतीत होता है। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। सॉरी, किसी अंतरिक्ष यात्री का आकाश कैसा प्रतीत होता है तो काला होता है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 10 का। चलिए आगे देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, गोलीय दर्पण का द्वारक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देखिए आपका जो 12 नंबर प्रश्न पूछा गया था किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। किस दर्पण में पूछा गया था। तो 12 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, केवल उत्तल दर्पण में सदैव सीधा दिखाई देता है। देखिए 13 नंबर आपका प्रश्न पूछा गया था अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। जी हाँ दोस्तों, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है कैसी होती है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाने की ऋणात्मक। आगे देख लेते हैं। देखिए आपका 14 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है उत्तल दर्पण में। तो राइट आंसर ए हो जाएंगे। देखिए आपका जो 15 नंबर प्रश्न पूछा गया था दोस्तों प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। तो प्रकाश का जो प्राथमिक वर्ण है तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर यानी कि डी हो जाएंगे। इनमें से सभी हो जाएंगे, नीला, हरा, लाल। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए 16 नंबर आपका प्रश्न पूछा गया था तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। किस घटना को दर्शाता है दोस्तों, इसमें से दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है। तो राइट आंसर ए हो जाएंगे। 17 नंबर आपका जो प्रश्न पूछा गया था एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। वयस्क पूछा गया था मनुष्य में कितने दांत होते हैं तो 32। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि सारा इजी क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। देखिए 18 नंबर आपका प्रश्न पूछा गया था मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क जो उत्तरदायी है किसका, इनमें से सभी हो जाएंगे, हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, सोचने के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। तो जो भी मारे होंगे तो उनका सही होगा। देखिए 19 नंबर आपका प्रश्न पूछा गया था ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है। जी हाँ दोस्तों, ट्रैकिया जो है किस जीव का श्वसन अंग है तो कॉकरोच का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देखिए 20 नंबर जो आपका प्रश्न पूछा गया था शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है तो इसमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अपचयन। क्या दोस्तों, अपचयन अभिक्रिया। 21 नंबर आपका जो प्रश्न पूछा गया था पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है।
पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? फल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देखिए 22 नंबर आपका प्रश्न जो पूछा गया था ये हम ऑलरेडी पहले ही करा चुके थे जब सेट प्रैक्टिस करवा रहे थे तब। तो 22 का जो क्वेश्चन पूछा गया था, एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? तो ये XX मिलते हैं। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगर पुरुष रहता तो XY हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे 23 नंबर आपका प्रश्न पूछा गया था, मृतोपजीवी का उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, मृतोपजीवी का जो उदाहरण है वो किसका है? तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, गोबर छत्ता। तो राइट आंसर बी हो जाएंगे। देखिए 24 नंबर आपका प्रश्न पूछा गया था, गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि बाहरी। आगे देख लेते हैं। देखिए जो आपका 25 नंबर प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव्य में घोलने से टिक्चर आयोडीन बनता है? जी हाँ दोस्तों, टिक्चर आयोडीन बनता है। तो 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि एथिल एल्कोहल। आगे देख लेते हैं। देखिए 26 नंबर आपका प्रश्न पूछा गया था, डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? किस प्रकृति का होता है? तो इसमें से असंतृप्त प्रकृति का होता है। तो राइट आंसर बी हो जाएंगे। 27 नंबर जो प्रश्न आपका पूछा गया था, प्रोपेनोन का क्रियाशील मूलक है। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ये जो आपको दिख रहा है यही आपका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर आपका जो प्रश्न पूछा गया था, इथिलीन है। जी हाँ दोस्तों, 28 का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ओलिफिन। चलिए आगे देख लेते हैं। 29 नंबर जो प्रश्न आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? जी हाँ दोस्तों, जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी डी हो जाएंगे, यानी कि कोयला जो जीवाश्म ईंधन नहीं है। देखिए 30 नंबर आपका जो प्रश्न पूछा गया था, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो टिहरी बांध का जो उद्देश्य है इनमें से सभी हो जाएंगे, भूमि सिंचाई, जल आपूर्ति, बिजली उत्पादन। तो राइट आंसर डी हो जाएंगे। 31 नंबर आपका प्रश्न जो पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है? तो कौन सा त्याग नहीं कर सकता है दोस्तों? तो इसमें से जो है दोस्तों Na यानी कि सोडियम नहीं कर सकता है। तो राइट आंसर ए हो जाएंगे। देखिए 32 नंबर आपका जो प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में किस त्वचा में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जो है किसमें दोस्तों? इसमें पी में, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 33वां प्रश्न पूछा गया था, किसी विद्युत बल का अनुपातांक 220 वोल्ट तथा 100 वाट है, तब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं, तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति होगी। उपयुक्त शक्ति क्या होगी दोस्तों? 100 वाट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं। देखिए 34 नंबर आपका जो प्रश्न पूछा गया था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही कथन करता है, यानी कि वर्णित करता है? तो जो 34 का राइट आंसर होगा दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वैसे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र के क्षेत्र रेखाएं आर्य होती है जिसका उद्भव तार से होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं। 35 नंबर आपका प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, प्रतिरोधकता का SI मात्रक है। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ओमीटर। आगे देख लेते हैं। 36 नंबर जो आपका प्रश्न पूछा गया था, जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है? जी हाँ दोस्तों, कौन समान रहती है? तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, कि विद्युत धारा। आगे देख लेते हैं। 37 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था, अनवीकरणीय ऊर्जा है जो कभी नहीं समाप्त हो सकता है। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। सॉरी दोस्तों, अनवीकरणीय बोला गया, यानी कि समाप्त हो सकता है। तो कोयला से प्राप्त ऊर्जा जो है समाप्त हो सकता है। तो राइट आंसर सी हो जाएंगे। देखिए 38 नंबर जो आपका प्रश्न पूछा गया था, एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या अपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? तो यह जो व्यवहार करेगा दोस्तों आपको उत्तल लेंस के भांति व्यवहार करेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। जो 39 नंबर आपका प्रश्न पूछा गया था, ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत है। जी हाँ दोस्तों, अनवीकरणीय स्रोत पूछा गया था, इनमें से कोई नहीं है अनवीकरणीय स्रोत। तो आगे देख लेते हैं। देखिए आपका 40 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था, उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है। जी हाँ दोस्तों, उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है। तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि जिसमें ये सभी गुण हो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। देखिए 41 नंबर जो आपका प्रश्न पूछा गया था, लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? तो लेटेक्स जो है सामान्यतः कहाँ पाया जाता है दोस्तों? इन सभी में, यानी कि इनमें से सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। 42 नंबर आपका जो प्रश्न पूछा गया था, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है। ये ऑलरेडी हम रिवीजन करा चुके थे जब क्वेश्चन हम प्रोवाइड किए थे। तो आज इसके बाद हम प्रोवाइड करने वाले दोस्तों सोशल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 42 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, कि 2%। आगे देख लेते हैं।
देखिए 43 नंबर आपका प्रश्न जो पूछा गया था, भ्रूण का विकास होता है। जी हाँ दोस्तों, भ्रूण का जो विकास होता है कहाँ पे होता है, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है दोस्तों। तो 43 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि अंडाशय में। चलिए आगे देख लेते हैं। 44 नंबर आपका जो प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ए हो जाएंगे। 45 नंबर आपका जो प्रश्न पूछा गया था, लेंस की क्षमता का मात्रक है। जी हाँ दोस्तों, लेंस की क्षमता का जो मात्रक है वो क्या दोस्तों, डायप्टर। तो राइट आंसर बी हो जाएंगे, यानी कि टोटल रिवीजन कराया हुआ क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। इसके बाद सोशल साइंस का क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाले हैं। अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए 46 नंबर प्रश्न पूछा गया था, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, क्या होता है दोस्तों, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो राइट आंसर ये हो जाएंगे। 47 नंबर आपका प्रश्न पूछा गया था, प्रकाश का जाल न्यूनतम होता है, तो प्रकाश का जाल जो न्यूनतम होता है किस में होता है, तो निर्वात में। तो राइट आंसर ये हो जाएंगे। 48 नंबर आपका प्रश्न पूछा गया था, निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो 48 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि उत्तर लेंस। आगे देख लेते हैं दोस्तों। 49 नंबर में आपका जो प्रश्न पूछा गया था वो प्रश्न है आपका, निम्नांकित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है। जी हाँ दोस्तों, तो विद्युत का सुचालक पूछा गया यानी कि अधातु पूछा गया। तो 49 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाए, यानी कि ग्रेफाइट। आगे देख लेते हैं। 50 नंबर जो आपका प्रश्न पूछा गया था, बैटरी का अम्ल है। जी हाँ दोस्तों, बैटरी का जो अम्ल है क्या दोस्तों, सांद्र, यानी कि H2SO4। तो राइट आंसर सी हो जाएंगे। देखिए 51 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था, काली चूना का रासायनिक सूत्र है। जी हाँ दोस्तों, काली चूना का रासायनिक सूत्र है। तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, CaO। आगे देख लेते हैं। 52 नंबर आपका प्रश्न पूछा गया था, आयोडीन युक्त नमक है। तो आयोडीन युक्त नमक जो है दोस्तों आपका इसमें से ए और बी दोनों है। तो राइट आंसर सी हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं। देखिए 53 नंबर जो आपका प्रश्न पूछा गया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम है वो क्या दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट अर्धट्रोपेड, क्या दोस्तों, हाइड्रेट। जी हाँ दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए आपका 54 नंबर प्रश्न पूछा गया था, लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है। जी हाँ दोस्तों, लौंग तेल जो है किस प्रकार का सूचक है, संश्लेषित। तो राइट आंसर बी हो जाएंगे। देखिए 55 नंबर आपका प्रश्न जो पूछा गया था वो पूछा गया था, घरेलू गैस यानी कि LPG का प्रमुख अवयव है, यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, यानी कि मीथेन। तो दोस्तों 1 से लेकर 55 क्वेश्चन हम इसमें करवा दिए हैं। जो भी स्टूडेंट टोटल क्वेश्चन टिक करके आए हैं, अगर आप चेक कर लिए होंगे तो कितना नंबर आया आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।